क्या नाम है सर आपका? सैयद शाह आलम। जी सर। जैसे कि सर सिरौली में आज चिकित्सकों की किस विषय पर मीटिंग रखी गई है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय बता दूं जी। कि मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और अन्य जो भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रालय, वरिष्ठ विभाग हैं, उनके द्वारा अनुमोदित और पत्राचारित लोक न्याय संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। लोक न्याय संस्थान के माध्यम से मैं पूरे देश में लोगों की सहायता से संबंधित कार्य करता आ रहा हूँ। दिल्ली में भी हमने इसी तरीके की मीटिंगें रखी हैं। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भी मीटिंगें रखी हैं। सबके हमारे पास साक्ष्य हैं। तो हमने सोचा कि हम कस्बा सिरौली के रहने वाले हैं और यहाँ की जनता की कुछ परेशानियों को देखते हुए हमने जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो अनएजुकेटेड हैं या सो कॉल्ड डॉक्टर कहा जा सकता है, जिनको आज की जनता या आज की जनरेशन झोला छाप डॉक्टर के नाम से जानती है, तो अगर उन यहाँ सीएमओ की गाड़ी आती है या कोई भी वाहन आ जाता है तो वो शटर डाउन करके भाग जाते हैं। एक तो उनकी खुद की समस्या ये है कि उनके पास में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और किसी तरह की कोई उनके पास में ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वो एक डॉक्टर हैं। तो उनकी भी समस्या को देखते हुए, दूसरी बात जनता को दवाई फ्री मिले, इसको देखते हुए हमने उनसे आज एक मीटिंग रखी और उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है कि यदि नगर पंचायत सिरौली में जनता हमें नगर पंचायत का अध्यक्ष नियुक्त करके भेजती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि नगर पंचायत के द्वारा आपको एक सेमिनार मीटिंग में भेजा जाए, सेमिनार अटेंड कराया जाए और आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से आपको रजिस्टर्ड कराया जाए और आप जनता को मुफ्त दवाई दें। आधार कार्ड देख करके ये सिरौली का रहने वाला है, नगर पंचायत सिरौली का रहने वाला है, आप उसको आधार कार्ड देख करके और उसकी एक रजिस्टर में एंट्री करके दवाई मुफ्त दें और उस रजिस्टर को आप प्रत्येक माह हमारे कार्यालय नगर पंचायत सिरौली में जमा करें और नगर पंचायत सिरौली से जो भी आपका उसका भुगतान होगा, भुगतान दिया जाएगा। जी। जैसे कि सर इस मीटिंग से जनता को क्या क्या फायदे होंगे? देखिए, जनता, आज मैंने ये देखा कि इतना गरीब तबका हमारे कस्बा सिरौली में रहता है कि उनको खाने के लिए रोटी और सब्जियों को अर्जित करने के लिए जगह जगह मजदूरियां करनी पड़ती हैं, जगह जगह जाना आना पड़ता है। तो उनके सामने समस्या ये आ जाती है कि अगर 2 बच्चे बीमार पड़ गए तो 200 रुपये की दवाई, 250 रुपये की दवाई, 300 रुपये की दवाई हो गई, उनकी मजदूरी तो उसमें चली गई। तो वो कौन सा ऐसा दिल लाएँ कि वो उन बच्चों को बीमार देखता रहें, या कौन सा ऐसा दिल लाएँ कि वो उन बच्चों को भूखा देखता रहें। तो इन समस्याओं को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि नगर पंचायत सिरौली में एकदम से तो 1.5 साल तो लग ही जाएंगे अस्पताल सुधारने में, क्योंकि अस्पताल की सुविधा बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण हो चुकी है। उसको सुधारने में बहुत समय लग जाएगा और जब तक समय लगेगा, जितना भी साल, 2 साल, 1.5 साल या 6 महीने, जब तक दवाई कैसे मुफ्त दी जाए। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि नगर पंचायत सिरौली के प्रत्येक डॉक्टर को सेमिनार में भेजेगी और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हैसियत से उनको रजिस्टर्ड कराकर और उनका भुगतान नगर पंचायत के द्वारा किया जाएगा। दवाई जनता को मुफ्त दी जाएगी। चिकित्सकों को भुगतान कैसे किया जाएगा? चिकित्सक लोग अपने अपने रजिस्टर नगर पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। उसमें दिन 2 दिन की जो भी हमारा क्या नाम है प्रक्रिया रहेगी, उस प्रक्रिया में हम उनको चेक उपलब्ध कराया करेंगे और वो उस चेक के माध्यम से अपना भुगतान प्राप्त करेंगे। सर सिरौली में अस्पताल की व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, उनको कानून की कोई विशेष जानकारी नहीं है। वो तो जज्बात में या जनता को बेवकूफ़ बनाने के उद्देश्य से माइक में कह दिया करते हैं कि मैं नगर पंचायत के सिरौली का अस्पताल जो है वो पेरिस का अस्पताल बना दूंगा। ऐसी व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अस्पताल नगर पंचायत में है ये पीडब्ल्यूडी की भूमि पर स्थित है और पीडब्ल्यूडी ऐसे एकदम से नगर पंचायत को अधिग्रहण नहीं करने देगी। और इसके लिए हमें चाहिए कि नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त होने के पश्चात नगर पंचायत की ही भूमि क्रय करके, या जो भी जहाँ भी भूमि अपने नगर पंचायत की है चिन्हित, तो उसको खाली कराकर और वहाँ पर एक नई बिल्डिंग की स्थापना की जाए जो नगर पंचायत के ही अधीन चलेगी।
और रही बात इसकी, पीडब्ल्यूडी के अधीन जो संपत्ति पर जो नगर पंचायत में हमारे कस्बे में स्थित है अस्पताल, इसका सुधार भी साथ साथ किया जाएगा। जी सर। सर आखिरी सवाल, जो चिकित्सक आज मीटिंग में नहीं आए हैं उन पर क्या कार्रवाई बनती है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आजकल जो हमारे समुदाय में या समाज में या हमारे जनता जो कहती है कि झोला छाप डॉक्टर, तो अगर वो उनके अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो इस मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, तो हमने इस मीटिंग की एक सूचना प्रशासन को भी भेजी है और अभी हम ये सूचना भेजेंगे कि ये समाज सेवा प्रवृत्ति के व्यक्ति जो थे वो हमारी मीटिंग में आए हैं, और जो समाज सेवी प्रवृत्ति के ख्यालातों के व्यक्ति नहीं है वो नहीं आ पाए, उनकी सूची आगे भेजी जाएगी और उनसे ये सवाल किया जाएगा कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपने डॉक्टर सूचक शब्द का लेटर प्राप्त क्यों किया, और आप डॉक्टर हैं तो आपके पास में कौन कौन सी डिग्रियां उपलब्ध हैं, उन डिग्रियों को और कौन कहाँ से रजिस्ट्रेशन है, उन रजिस्ट्रेशनों का विवरण आप शासन प्रशासन को उपलब्ध कराएं। इसके लिए कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जनता के हितों के विपरीत जो डॉक्टर या जो भी कर्मचारी या जो भी व्यक्ति चलेगा, हम जनता के विपरीत चलने वाले व्यक्तियों को एटीट्यूड में जीने का नहीं समय देंगे इंशाल्लाह।